कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और आज मैं हूँ अपने गांव में, मतलब उत्तराखंड में। और आज है 29 तारीख और टाइम लगभग हो रहा है 4 सवा 4 का। और हम पहुँचे थे मॉर्निंग में 6 बजे, 6 सवा 6 बजे हम घर पे पहुँच गए थे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपना गांव कैसा है। मेरे गांव का नाम है एक्चुअली माली। और जो मेरे गांव का घर है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है मेरे गांव का घर। और इस गांव मतलब इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। शादी से पहले कि जब हम छोटे थे तो कैसे आते थे, कितनी चहलकदमी रहती थी यहाँ पे। जब शादी होती थी 2 महीने की छुट्टियों में हम गाँव आते थे। अब तो खैर सुनसान हो गया पूरा, गांव में कोई है ही नहीं। पर फिर भी चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपना गांव। पहले अपना घर दिखाती हूँ, गांव के बाद में। घर के जो हैं वो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यहाँ से आ रहा है ऐसे करके इधर को, और एक रास्ता वहाँ से पीछे से था। लेकिन अब वहाँ पे हमारे जो सवारे दादाजी हैं उनका घर बन गया है, तो इसलिए फिर वो वाला वहाँ से वो वाला जो गेट है वहाँ से वो बंद हो गया है। तो वो ये सारा रास्ता ऐसे करके आता है इधर को। तो ये वाला घर है एक, ये हमारे भिलाई वाले दादाजी का घर है, वो भी हमारे सवारे हैं। फिर ये वाला भी घर है दादाजी का ही है शायद, हाँ। तो वो दिल्ली रहते हैं। उसके बाद एक ये इधर वाला हमारा है। फिर इधर इसके बाद ये भी हमारा है। तो ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा ही घर है पूरा। और यहाँ पे नन्नू बैठी हुई है। और एक रास्ता ये आ रहा था एक्चुअली, तो ये वाला रास्ता बंद हो गया है क्योंकि इधर से घर बन गया है। तो इस वजह से वो दूसरी वाली दादिया का घर है। ये हमारा पूरा पूरा गांव तो नहीं, पर थोड़ा सा गांव दिख रहा है यहाँ से। और अगर दिख रहा हो तो ये वाला जो है ये स्कूल है। और एक ये वाला है, ये थोड़ा टूट गया तो इधर मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये पूरा टूट गया है, इसका छप्पर वप्पर सब गिर गए हैं, तो ये नहीं दिखा पाऊँगी। एक यहाँ पे पहले गाय वगैरह रखने के लिए था, वो भी टूट गया था, उसकी जगह अब वॉशरूम बन गया है यहाँ पे। और ये नीचे 2 घर थे, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता, उधर थोड़े से लोग रहते हैं। तो बेसिकली है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमारा घर है। चलो अंदर से दिखाती हूँ। एक घर ऊपर है लेकिन वो पूरा टूट चुका है। अब चलो अंदर से दिखाती हूँ। ये हमारा पहला रूम, हम यहाँ से अंदर होते हैं। और ये है दरवाज़ा। इसके लेफ्ट में है बियार, इसको बोलते हैं बियार, जो कि छोटी सी अलमारी होती है। और इसमें पता नहीं मेडिसिन वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह ये सब कुछ रखे हैं। एक विंडो है यहाँ पे, बंद है वो एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है और सुबह से यहाँ कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। फिर राइट में भी यहाँ पे एक बियार है, इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या ताई जी ने। तो ये रूम है। तो इस कमरे से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ एक्चुअली कोई रहता नहीं है, तो ये घर थोड़ा सा ऐसी ही है। पहले की सेटिंग और अब की सेटिंग में बहुत डिफरेंस है। और ये मंदिर है गांव का। और ये वाली विंडो नहीं खोलते क्योंकि ये भी ऐसी हो गई, क्योंकि अब हमारा ये वाला घर बनेगा, तो इसलिए मेरे पापा ताऊ जी चाचा यहीं रहते हैं अभी आजकल। और ये बहुत ही पुराना है। इसमें हम पहले जैसे शादी वादी होती थी या कोई भी फंक्शन होता था, इसमें 4 कटोरे हैं तो उसमें खाना रख के सर्व करते थे। ऐसी छोटी छोटी सी अलमारी। और ये ऊपर ये ऐसा घर है ऊपर से अभी। और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे फट्टे लगे रहते थे, इसके ऊपर कोई भी सामान उमान रखते थे, जैसे वो रखा पड़ा है ऐसी। तो ये ऐसा है कुछ, इसके ऊपर भी रहता था ये ऐसा करके कुछ है। अंदर से डंडे लगे बांसों के, वो लगे पड़े। लेकिन अब ये थोड़ा सा लेंटर डलेगा यहाँ से सारा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अलमारी। इस अलमारी के अंदर हमारी ताई जी बहुत सारी चीज़ें रखती थी। अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस एक याद के तौर पे पुराना सा शंख रखा हुआ है।
ये शंख रखा हुआ है पुराना सा, और मेरी नन्नू कंटिन्यूसली वहीं पर बैठी हुई है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। ये शंख है, बहुत पुराना है। और यहाँ पे मैगी वैगी, अब तो ऐसे कुछ रखा हुआ है सामान। पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती थी, बहुत काम की चीज़ें। और ये बहुत पुरानी लकड़ी है, अभी तक भी सही है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका पेंट भी बहुत पुराना है इसका। और यहाँ मेरे दादाजी, पापा और ताऊ जी, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरे पापा हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी है। यहाँ पे एक बियार है, इसको बियार बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली में हमारी तरफ बियार बोलते हैं, लेकिन ये अलमारी टाइप होती है। एक विंडो ये है, और इस विंडो से और उस विंडो से हमारी बहुत यादें जुड़ी है। एक्चुअली क्या है, इस विंडो में जब हम छोटे थे तो यहाँ पे बैठ जाया करते थे, यहाँ पे ऐसे करके हम एक्चुअली ऐसे करके यहाँ पे बैठ जाया करते थे। तो यहाँ पे सामने व्यू दिखता है बहुत अच्छा, और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आती है, वो नयार भी दिखती है, नयार बोलते हैं इसे। और वो सामने गांव दिख रहा है, और एक वो गांव दिख रहा है। ये गांव शायद इस गांव का नाम भूल गई मैं अभी। अरे यार, पापा को पता है। और इस गांव का नाम मैं भूल गई। तो ऐसा है ये कमरा, एक खिड़की ये है। तो यहाँ की सेटिंग अभी तो चेंज हो रखी है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। तो पापा और मेरे चाचा ही रहते हैं फ़िलहाल, तो यहाँ कोई रहता नहीं है, तो इस थोड़ा सा ऐसी है अभी। तो ये हमारा पहला रूम। यहाँ एक टाइम पे इतना सारा शोर होता था, हम सब बच्चे यहाँ पे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, बहुत मज़ा आता था। सब बच्चे मिल जाते थे, चाचा ताऊ के सारे कज़न्स वगैरह सब, बहुत मज़ा आता था। अब है कभी इस चौक पे इतना रौनक रहती थी, सारे बच्चे खेलते थे, कूदते थे, वाह, वो दिन ही अलग होते थे। और है अब ये दूसरा वाला कमरा, जो कि किचन ही रहा है शुरू से। यहाँ पे ये चूल्हा था शुरू से ही, फोकस, हाँ, ये चूल्हा था शुरू से ही यहाँ पे। और अब तो यहाँ पे ये गैस सिलेंडर भी आ गए हैं, ये मसाले वसाले। लेकिन क्या है कि अब पापा और चाचा रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक विंडो है, ये भी खुलती है, और एक ये बिहार है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे कल से रखे हुए हैं डब्बे वब्बे। अब क्योंकि सफाई तो कर नहीं पाते ये लोग, ये कंडी रखी है, इसमें पहले अरसे वरसे जाते थे। ये कंडी है बहुत पुरानी, इसमें पहले अरसे, लड्डू वड्डू सब जाते थे। ये वाली कंडी, ये कंडी होती है, दिखाती हूँ कैसे होती है। ये देखो गाइस, ये बहुत ही पुरानी कंडी है, इसमें पहले अरसे, किसी को पता हो तो ऐसे, इसमें पता नहीं क्या रखा है ताई जी ने, तो ऐसे इसमें ऐसे जाते थे। ये मुझे खोलनी भी नहीं आ रही है, खुलती थी, बहुत प्यारी टोकरी है ये, मतलब अब ऐसी मिलती भी नहीं है, ईज़िली से रख देती हूँ। और अगेन फिर ये वाला अलमारी, इसमें किसी टाइम पे घी, दूध अभी भी रखा है, लेकिन घी, मिठाई सिठाई सब रहती थी। अब तो इसमें सिर्फ दूध ही दूध है। यहाँ भी, यहाँ सब के सब रहते थे। और यहाँ पे भी ऐसी है, ऐसे ऐसे है यहाँ पे भी सामान रखते थे ऊपर। और सबसे मेन चीज़ ये, यहाँ पे एक टाइम पे घी पिलाते थे। और फिर है ये अंदर वाला कमरा, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, देखती हूँ। हाँ, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, तो पता नहीं अब तो यहाँ पे क्या। हाँ, ये रहा वो जिससे घी बिलाया जाता था एक टाइम पे। अब तो खैर कोई नहीं कर रहा इसको यूज़, तो एक टाइम पे ये यूज़ होता था। अब ये जो बक्से हैं, पता नहीं इनमें क्या है। अब इसमें प्याज है थोड़ा सा, ये देखो कुटलू, और ये उरखेले में जर्दा क्या बोलते हैं इसे, मैं भूल गई,
ये वो है, बहुत कूटा है हमने इससे। और फिर एक्चुअली इस कमरे में अंधेरा है। पहले मेरी ताई जी इसमें रखती थी मिठाई। हम जैसे गांव आते थे तब मिठाइयाँ इसमें रहती थी, तो ताई जी देती थी। इसमें बहुत सारा सामान रहता था। सारा पुराना पुराना सा सामान है। आधा सामान तो चले गया। देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान रहता था। यहाँ पे देखो चाकू रखा है। ये पूरा सिलन विलन से आ रही है। टोकरी देखो कितनी क्यूट है। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये टोकरी है। अंधेरा अंधेरा सा है इस रूम में। तो चलो, तो यहाँ पे पहले टाइम पे एक वो रहती थी चक्की ऐसे पीसने वाली, तो वो नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये दूसरा कमरा है। यहाँ पे अभी बस सब्जी वब्जी ऐसी चीज़ें रहती हैं। नन्नू को देखो क्या कर रही है। क्योंकि आज मैंने चूल्हे में खाना बनाया था, चावल वावल थोड़े से बच गए थे, तो नन्नू उनके साथ खेल रही है। और थोड़ी सी सब्जी बची। बेटा नौ रात को यही थोड़ी सी काम आ जाएगी। चलो बंद। किसको पता है यहाँ पे ऐसे सांगल होते हैं, संगले। और फिर यहाँ से इधर को पहले यहाँ पे बहुत बड़ा पपीते का पेड़ था। उसका पेड़ मतलब पपीता हम खाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब उसकी जगह ये माल्टे का पेड़ उग रखा है। और ये है रास्ता। किसी टाइम पे यहाँ पे इतनी मस्ती करते थे हम। ये हमारी दादी और का घर है। सारे एक घर ये हुआ करता था किसी टाइम पे, बहुत बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो उन दादाजी और ने बना लिया है। और ये सारा टूट गया हमारा घर। तो दुख होता है ऐसा घरों को देख के। और ये तो बना लिया दादाजी और ने, पर यहाँ से लेके वहाँ तक अभी हमारा ये तो वो बनाना है अभी। तो ऐसे ऐसे है कुछ। और ये सामने पोर्शन जो है ये टूट रखा था। यहाँ पे जाने के लिए पापा और ने सख्त बना कर रखा है, क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे भी ये भी कमरा था। किसी टाइम पे इसमें भी हम किचन बना लेते थे ऐसे। कभी ये रास्ता हुआ करता था, यहाँ से लोग आया जाया करते थे। ये पूरे खेत यहाँ से नीचे, लेकिन यहाँ जाने के लिए पापा ने बना कर रखा है, क्योंकि कभी भी गिर सकता है इसलिए। यहाँ पे पहले आड़ू के पेड़ हुआ करते थे। तो ऐसा ऐसा। और वो जो सामने दिख रहा है छोटा सा गांव नहीं है, ये बहुत बड़ा गांव है। ये नंदोली गांव है। उधर कुरख्याल है। ये वाला कुरख्याल है। फिर इधर रीठाकाल गांव है। और ये नंदोली गांव है। इसके ऊपर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और बाकी वहाँ सामने बदलपुर गांव है। ऐसे ऐसे करके अब तो यहाँ पे वॉशरूम बन गया है। और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, इस वजह से मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। और दूसरी बात ये कि मैं सारे रास्ते से थकी हुई थी, बच्चा भी था साथ में, तो शूट ही नहीं कर पाई। इतना मन था शूट करने का, लेकिन नहीं कर पाई। और देखो वेदर, आसमान ऐसा लग रहा है धरती को छू रहे। पहाड़, हरियाली, काश हम यहीं रह जाएं। इतना अच्छा मौसम है। और मेरी शक्ल भी अभी अजीब सी आ रही है, क्योंकि एक तो सारे रास्ते की थकान। हम कल से चले हुए हैं घर से दिल्ली, मतलब फरीदाबाद से तो मैं पहले आ गई थी, दिल्ली से मम्मी के घर से। और उसके बाद फिर हम सारी रात भर मैं सो नहीं पाई। और फिर मेरे को जब भी मैं पहाड़ों में आती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आता है उसको वॉमिटिंग, सबको तो नहीं होती होगी लेकिन मुझे वॉमिटिंग होती, तो उस वजह से मैं कुछ कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। फिर घर आई हूँ तो पापा और चाचा ही थे बस, तो खाना वाना ये वो सब देखना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तो ये कंटिन्यू है। अभी कल मेरी नन्नू का, ओहो मिट्टी खा रही है। नो नन्नू, नन्नू निकालो मुँह से। नहीं गया उसके मुँह में। तो कल मेरी नन्नू का बर्थडे, ये 1 साल की हो जाएगी, तो हम स्पेशल इसी के लिए आए हैं। कल एक छोटी सी
पूजा होगी एकेश्वर मंदिर में, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू। नो बेबी, अब खाई मैं थप्पड़ मार दूंगी। देखो इसमें मिट्टी का, तो ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू है। ये मेरी छोटी छोटी यादें हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन यादें होती है ना, पहले कैसे हम छोटे थे, लड़ाई झगड़ा, सब कज़न्स मिलके, भाई बहन सारे मिलके खेलते थे, मस्ती करते थे, लड़ाई झगड़ा सब करते थे यहाँ पे। बट अब तो सबकी शादियाँ हो गई, सब सेटल्ड हैं, बस मेरे एक भाई को छोड़ के, उसकी शादी नहीं हुई अभी, वो अभी छोटा है इसलिए। बाकी सब सेटल्ड है अपनी लाइफ में। देखो फिर कब मिलना हो पाता है सबका। आई होप कि जल्दी सबका मिलना हो, इसी गांव में, इसी घर में फिर से वही दिन आए। कैसा होता है ना बचपन। चलो एनीवेज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बने रहिएगा, अभी और भी कुछ खास खास चीज़ें हैं। वैसे मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, आज सुबह मैं पहुँची हूँ और कल हम लोग चले जाएंगे। मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना ज़रूरी है, इन लोगों का ऑफिस है, सब कुछ है।